हेलो स्टूडेंट, बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक है और आज हम लेकर आए हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध टॉपिक वनों का महत्व, जिससे आप एग्ज़ाम में इजीली फुल मार्क्स ला सकते हैं। वनों का महत्व, रूपरेखा, प्रस्तावना, वनों का आर्थिक महत्व, प्रत्यक्ष लाभ, अप्रत्यक्ष लाभ, वनों के विकास के लिए सरकारी प्रयास। उपसंहार। प्रस्तावना। जीव जगत के रक्षक हैं वन, करते दूर प्रदूषण, धन संपत्ति स्वास्थ्यदायक हैं, ये जगती के भूषण। हमारा देश प्राचीन काल से वन प्रधान रहा है। वन एक ऐसा गोदाम है जहाँ से हमें भोजन बनाने के लिए, ईंधन, फर्नीचर के लिए, लकड़ी व कागज़ के लिए लुगदी की प्राप्ति होती है। वन प्राकृतिक ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। किसी भी देश की आर्थिक विकास एवं उसकी समृद्धि के लिए वन का महत्वपूर्ण स्थान है। वन बाढ़ पर नियंत्रण करके भूमि के कटाव को भी रोकती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, एक उगता हुआ वृक्ष राष्ट्र की प्रगति का जीवित प्रतीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का विशेष महत्व है। वनों के महत्व को प्रदर्शित करते हुए J.S. कॉलिंस ने लिखा है, वृक्ष पर्वतों को थामे रखते हैं, वे तूफानी वर्षा को दबाते हैं तथा नदियों को अनुशासन में रखते हैं, वे झरने को बनाए रखते हैं तथा पक्षियों का पोषण करते हैं। इस प्रकार वनों से हमें अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। इनसे जो कुछ लाभों का विवरण इस प्रकार है। का प्रत्यक्ष लाभ। वनों से होने वाले कुछ प्रत्यक्ष लाभों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। लकड़ी की प्राप्ति। वनों से हमें अनेक प्रकार की लकड़ियां प्राप्त होती हैं। भारतीय वनों में लगभग 550 प्रकार की ऐसी लकड़ियां प्राप्त होती हैं जो व्यापारिक दृष्टि से बहुत उपयोगी है। इनमें से साल, सागौन, चीड़, देवदार, शीशम, आबनूस तथा चंदन आदि की लकड़ियां मुख्य हैं। कच्चे माल की प्राप्ति। वनों से हमें उद्योगों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति होती है। वनों से हमें लाख, चपड़ा, गोंद, शहद, कत्था, छाले, बांस एवं बेत, जड़ी बूटियां इत्यादि प्राप्त होती हैं। व्यक्तियों के लिए रोजगार। ऐसा अनुमान है कि भारत में लगभग 7.8 करोड़ व्यक्तियों की जीविका वनों पर आश्रित है। पशुओं का चारा। पशुओं के लिए बड़ी मात्रा में चारा हमें वनों से ही प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त वन पशु पक्षियों का पोषण भी करते हैं। राजस्व की प्राप्ति। सरकार को वनों का उपयोग करने से राजस्व तथा नीलामी रॉयल्टी के रूप में करोड़ों रुपए की प्राप्ति होती है। आयुर्वेदिक एवं अन्य जड़ी बूटियों की प्राप्ति। भारतीय वनों से अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों की प्राप्ति होती है, जिनसे कई प्रकार के रोगों का उपचार किया जाता है। अप्रत्यक्ष लाभ। वनों से हमें अनेक प्रकार के अप्रत्यक्ष लाभ होते हैं, जो निम्न प्रकार हैं। जलवायु पर नियंत्रण। वातावरण के तापक्रम, नमी तथा वायु प्रवाह को नियंत्रित करके वन जलवायु को संतुलित बनाए रखते हैं। वन तूफानी हवाओं को रोककर उनका वेग कम करते हैं, जिससे उनसे होने वाले विनाश से रक्षा होती है। वर्षा में सहायक। वन वर्षा करने में मदद करते हैं, अतः वनों को वर्षा का संचालक कहा जाता है। वनों से वर्षा होती है और वर्षा से वन बढ़ते हैं। रेगिस्तान के प्रसार पर रोक। वन रेगिस्तान के प्रसार को रोकते हैं। वे तेज आंधियों को रोककर वर्षा को आकर्षित करके तथा मिट्टी के कणों को अपनी जड़ों में बांधकर रेगिस्तानों के प्रसार पर रोक लगाते हैं। उपसंहार। प्राचीन काल से ही वन मनुष्यों की संगी एवं साथी बने रहे हैं। जब मनुष्य जंगल में रहता था, तब वह पूरी तरह से वनों पर आश्रित रहता था।
उनके द्वार प्रदत्त फल फूल कंदमूल आदि से ही अपना पेट भरता था। इस प्रकार वन तथा मनुष्य का नाता बहुत पुराना है। उम्मीद है आपको वनों का महत्व निबंध अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।